अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद करीब 500 साल तक चला। प्रभु श्री राम के अधिकार के लिए चले संघर्ष के दौरान 22 या 23 दिसंबर 1949 की तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही तिथि है जब राम जन्मभूमि के विवादित परिसर में रामलला का प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य की स्वीकारोक्ति खुद उस समय परिसर में मौजूद आरक्षी ने की थी। बाद में इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से परिसर को पुलिस द्वारा विवादित घोषित कर दिया गया। विवादित स्थल पर निगरानी के लिए रिसीवर बैठा दिया गया। इसके बावजूद वहां रामलला विराजमान रहे। वहां श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहे। इस पूरे मामले में एक व्यक्तित्व काफी प्रभावित रहा, जिनका नाम था करपात्री महाराज। वे इस पूरे मामले के सूत्रधार थे। धर्म सम्राट की उपाधि से विभूषित करपात्री महाराज ने देश में गुलामी के प्रतीकों को हटाने का व्यापक अभियान चलाया था। इसी अभियान की श्रृंखला में उन्होंने राम जन्मभूमि के अधिकार के लिए अथक प्रयास किए। ऐसा कहा जाता है कि रामलला के प्राकट्य की पटकथा लिखने के साथ ही संगठन के विशिष्ट सहयोगियों के जरिए उन्होंने इसे क्रियान्वित भी कराया। उनके इस अभियान में साथ दिया हनुमानगढ़ी के नागा संतों ने। इन सभी ने रामलला के प्राकट्य के दौरान विवादित परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसी के चलते उन पर मुकदमा हो गया, जिसमें हनुमानगढ़ी के नागा संत बाबा अभिराम दास समेत आधा दर्जन संतों के नाम भी शामिल थे। काशी में 1907 में जन्मे करपात्री महाराज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम भटनी के रहने वाले थे। जाति से वे एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। अध्यात्म में मन रमने के कारण उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था। वह अपनी अंजुलि भर भोजन ग्रहण करते थे और उनके वैदुष्य के प्रभाव से उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। महाराज का मूल नाम हरिहरानंद सरस्वती ओझा था। उन्होंने गौहत्या बंद कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा था। इसे लेकर दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ महाराज और बलरामपुर स्टेट के राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के साथ मिलकर अखिल भारतीय रामराज्य परिषद संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन बाद में राजनीतिक संगठन के रूप में भी सामने आया।